हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एसवी एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेस पर। जैसा कि आपको कल पता है, कल हमने एक डेरिवेशन किया था गाउस के प्रमेय से किसी गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता कैसे निकाली जाती है। तो इस प्रकार से हमने कुछ एक गोलीय कोश लिया था। गोलीय कोश का मतलब होता है चालक गोला, और इसका गुण मैंने आपको एक बताया था कि इसको जितना आवेश दिया जाए वो सारा का सारा आवेश उसकी बाहर की सतह पर जाकर के जमा हो जाता है। ऐसा होने का कारण ये है क्योंकि इसके अंदर कोई भी प्रकार का कोई मटेरियल नहीं होता, कोई पदार्थ नहीं होता, जिस कारण क्या होता है कि जब इसको आवेश देते हैं तो वो आवेश परस्पर प्रतिकर्षण के कारण कहाँ चले जाते हैं, सतह पर चले जाते हैं। ठीक है बात। और हमने इसके 3 केस बनाए थे अलग अलग। इस गोले से बाहर विद्युत क्षेत्र तीव्रता कितनी होगी, इस गोले की सतह पर कितनी होगी और इस गोले के अंदर कितनी होगी। वो 3 फॉर्मूले मैंने कल डेराइव किए थे, वो ये लिख रखे हैं। बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है KQ डिवाइडेड बाय स्मॉल r स्क्वायर, और इसकी जो डिपेंडेंस है, बाहर वाले विद्युत क्षेत्र की जो निर्भरता है वो दूरी पर है। और कैसी निर्भरता है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। इसका मतलब ये हुआ था कि हम इस गोले के बाहर यदि दूरी को बढ़ाते जाएं तो गोले के बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता जाएगा, स्क्वायर फॉर्म में डिक्रीज होता जाएगा। सेम उसी प्रकार से हमने ई सतह का फॉर्मूला निकाला था, वो हमें कांस्टेंट मिला था और मैक्सिमम क्वांटिटी मिली थी। अंदर हमने निकाला था तो वो कितना मिला था, 0 मिला था इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये मैक्सिमम क्यों था, इसका भी रीज़न मैंने आपको बताया था। गोले के बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड भी दूरी के साथ क्या हो रहा है, घट रहा है, और अंदर तो है ही कितना, 0। तो मैक्सिमम कहाँ पर बचना चाहिए, मैक्सिमम बचना चाहिए सतह पर। तो आज के लेक्चर में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता व दूरी के मध्य ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, और ये ग्राफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। कई बार ये ओनली ग्राफ 1 नंबर में पूछ लिया जाता है बोर्ड एग्जाम में, तो बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो, हम लोगों को क्या करना है कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता का ग्राफ बनाना है, किसके साथ, दूरी के साथ। ठीक है, तो आप लोग क्या करें, 2 एक्सिस बनाए। एक्स पर तो आप लोग दूरी को रिप्रेजेंट कर लें, और वाई एक्सिस पे आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर लें। ठीक है ना बात। और मान लें कि ये वाला हमारा ओरिजिन है, इस प्रकार से हमारा क्या है, ओरिजिन है। और इस ओरिजिन को मैं केंद्र मानते हुए एक चालक गोला बना लेता हूँ। सेम वही चालक गोला है जो वहाँ पे रखा हुआ है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस प्रकार से ऐसा इस पर पॉजिटिव चार्ज है। अब यदि मैं इस केंद्र से चलूँ और यहाँ तक की दूरी को डिसाइड करूँ तो ये दूरी होनी चाहिए कैपिटल R के बराबर, रेडियस ऑफ द स्फीयर, यानी कि त्रिज्या इसकी। और यदि मैं इससे पॉइंट से आगे चलूँ तो आगे जो स्मॉल r की वैल्यू होगी वो कैपिटल R से क्या होगी, बड़ी होगी, क्योंकि हम लोग गोले से बाहर आ गए। ठीक है ना बात। और इसके अंदर बात करूं यदि मैं, तो इसके अंदर स्मॉल r का मान कैपिटल R से क्या है, छोटा है। और जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर स्मॉल r किसके बराबर है, कैपिटल R के बराबर है। या मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, स्मॉल r यहाँ किसके बराबर है, कैपिटल R के। तो आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि इस पॉइंट से लेके, केंद्र से लेके इस पॉइंट तक हम लोग गोले के अंदर की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर स्मॉल r कैपिटल R से छोटा है, त्रिज्या से छोटा है, तो हम लोग गोले के अंदर ही हैं अभी। और ख़ास इस पॉइंट पर स्मॉल r का मान किसके बराबर है, कैपिटल R के, मतलब ये होगी गोले की सतह। और इस पॉइंट से यदि आगे चलें तो हम लोग बात करेंगे गोले के बाहर की। ठीक है ना। तो ये बात तीनों आपको क्लियर कट होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप देखें, इस चालक गोले के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, अंदर विद्युत क्षेत्र तीव्रता इसकी कितनी है। तो आप कहोगे कि सर 0 है, गाउस के नियम के अनुसार। तो आप देखें, जब तक मैं इस गोले के अंदर रहूँगा तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहना चाहिए, 0। मतलब यदि मैं इस x एक्सिस पर चलूँ तो y एक्सिस में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, यहाँ तक। क्यों चेंज नहीं आना चाहिए, क्योंकि इतने भाग में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है, 0 है। यदि मैं इस ग्राफ को यहाँ से ऊंचा कर दूंगा थोड़ा, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं रह पाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इसलिए मैं y एक्सिस को बिल्कुल भी ऊपर नहीं उठा रहा। कौन से एक्सिस पर जा रहा हूँ, x पर। दूरी बढ़ रही है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बढ़ रहा। कब नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा, ओनली इस चालक गोले के अंदर। बट जब आप इस पॉइंट पर पहुंचोगे
मतलब सतह पर पहुंचोगे तो सतह पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है कैसा है, मैक्सिमम है, अधिकतम है। तो सतह पर पहुंचते ही इलेक्ट्रिक फील्ड 0 से बढ़ेगा और अधिकतम हो जाएगा। तो इसका मतलब ग्राफ यहाँ से अचानक ऊपर उठ जाना चाहिए, ऐसे 0 से बढ़ा और अचानक से क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, मैक्सिमम। और मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हुआ हमारे पास, कितना इसका वैल्यू है, के क्यू बटा में स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है भाई बात। चलो अब इस पॉइंट से भी आगे चलो। इस पॉइंट से आगे चलोगे तो मतलब गोले के बाहर की बात कर रहे हो, और गोले के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फॉर्मूला है। इसका मतलब जो बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। मतलब यदि गोले के बाहर आप दूरी बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आर की स्क्वायर फॉर्म में क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसका मतलब बाहर का ग्राफ आर के साथ घटता हुआ बनना चाहिए, ऐसे प्रकार का। ठीक है, तो यहाँ पर गोले के अंदर मतलब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, 0, इन साइड वाला इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ मैक्सिमम। और ये वाला जो वक्र है, ये वाला वक्र, ये कौन से इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रहा है, ये गोले के बाहर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रहा है। और इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास, इसकी वैल्यू हमारे पास है ई आउटसाइड प्रोपोर्शनल टू 1/r ऐसे। ठीक है, तो ये ग्राफ इसमें बनेगा, ये ग्राफ आप बना लें। बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है, बहुत बार ये ओनली एक ग्राफ ही 1 नंबर में बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि चालक गोले के लिए विद्युत क्षेत्र, तीव्रता और दूरी के मध्य ग्राफ बनाइए। ठीक है भी बात है, ओके। अब हम स्टार्ट करते हैं गाउस के प्रमेय का नंबर 2 एप्लीकेशन या 2 नंबर अनुप्रयोग। दो नंबर अनुप्रयोग। दो नंबर अनुप्रयोग है, अभी जो हमने गोला लिया था पहले अनुप्रयोग में वो चालक गोला था, यानी खोखला गोला था। अब हम बात कर रहे हैं अचालक गोले के कारण, अचालक गोले के कारण, अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता के सूत्र, विद्युत क्षेत्र तीव्रता के सूत्र। कुछ चेंज नहीं करना, बिल्कुल ही थोड़ा बहुत चेंज करना है। सारा डेरिवेशन चालक गोले के जैसा ही रहेगा। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं इसके 3 केस बनाऊंगा। चालक गोला बना लेते हैं। सॉरी, अचालक गोला कैसा होता है। चालक गोला, चालक अंदर से खोखला होता है और अचालक अंदर से पदार्थ से भरा होता है, जिस कारण जब हम अचालक गोले को आवेश देते हैं तो वो आवेश सतह पर ना जाकर इसके अंदर ही संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से क्या हो जाता है, वितरित हो जाता है। बस ये फ़र्क है चालक और अचालक में। चालक गोले में क्या होता है, अंदर पदार्थ ना होने के कारण आवेश प्रतिकर्षण के कारण कहाँ चला जाएगा, सतह पर। बट अचालक गोला अंदर से भरा होगा पदार्थ से, जिस कारण ये जो चार्जेस हैं, ये जो आवेश है, इनको मूवमेंट नहीं मिलेगा, गति प्रदान नहीं होगी। गति प्रदान नहीं होगी तो ये संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से क्या हो जाएंगे, वितरित हो जाएगी ऐसे। और मैंने मान लिया कि इस गोले की जो त्रिज्या है वो कैपिटल R है और इसके अंदर आवेश की जो मात्रा है वो सेम है, कितनी है, क्यू है। तो इसके भी 3 केस बनने चाहिए। पहला केस होगा जब हमारा पॉइंट P बाहर रखा होगा इस प्रकार से और वेरिएबल डिस्टेंस कितनी होगी, स्मॉल r डिस्टेंस होगी। तो सेम वही प्रोसेस करना है। सबसे पहले आप लोग आवेश के वितरण को देखोगे, बिंदु P से जाते हुआ एक गाउसियन पृष्ठ बनाओगे जो कि गोलाकार बनना चाहिए। फिर पॉइंट P पर DA अल्पांश काटोगे, DA अल्पांश पर E वेक्टर की और DA वेक्टर की दिशा को निर्धारित करोगे, थीटा डिसाइड करोगे। उसके बाद गाउस का प्रमेय लगाओगे और गाउस का प्रमेय लगा के आप लोग E की वैल्यू निकालोगे। ठीक है, तो सेम प्रोसेस कौन सा है, चालक गोले वाला प्रोसेस है। सेम प्रोसेस कौन सा है, चालक गोले का। इसलिए मैं इस डेरिवेशन को शो नहीं कर रहा, डायरेक्ट मैं इसका फॉर्मूला बता रहा हूँ। कितना आएगा, E आउटसाइड बराबर कितना आने वाला है भाई, KQ डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। सेम इतना ही आएगा, कोई चेंजिंग नहीं होगी, 1% भी चेंजिंग नहीं होगी। ठीक है बात, बस चेंजिंग इतनी है कि जो चालक गोला था
उसमें तो ये वाला आवेश क्यू था वो सतह पर था, लेकिन इस अचालक गोले में ये वाला जो आवेश क्यू है ये इसके संपूर्ण आयतन में फैला हुआ है। बस उसी प्रकार से जो केस सेकंड है, केस सेकंड कौन सा था भाई? केस सेकंड था अचालक गोले की सतह पर, अचालक गोले की सतह पर। तो सतह पर तो आपको पता है कि कैसे करते हो आप लोग, सतह पर एक जो हमारा स्मॉल आर डिस्टेंस है वो किसके बराबर हो जाता है? कैपिटल आर के बराबर हो जाता है। तो इसी फॉर्मूले में आप लोग क्या कर लें, स्मॉल आर को किसके बराबर पुट कर दें? कैपिटल आर के। तो ई सरफेस भी आपको मिल जाता है। ई सरफेस आपको मिलता है कितना? सेम के क्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल आर स्क्वायर। सेम वही डेरिवेशन करना है भाई जो चालक गोले के लिए क्या था, सेम वही। और इसी प्रकार से केस 2 में भी सेम वही, लेकिन केस जब 3 करेंगे तो उसमें थोड़ा बहुत चेंज आता है, बहुत ही थोड़ा बहुत चेंज। ठीक है अभी बात, इसको आप लोग एक बार नोट कर लें जो लिखा हुआ है। देखो तीसरा केस इंपॉर्टेंट है, अचालक गोले के अंदर, अचालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र तीव्रता। देखो इसमें क्या करोगे, इसमें करने के लिए आपको क्या करना है, इसमें केवल एक चीज़ चेंज होगी। अंदर अपने पॉइंट लिया, केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर, आवेश के वितरण को देखा गोलाकार था, तो हमने पॉइंट पी से जाता हुआ एक स्मॉल आर त्रिज्या का गाउसियन पृष्ठ बना लिया। गाउसियन पृष्ठ के पॉइंट पी पर हमने डी ए वेक्टर की और ई वेक्टर की दिशा को निर्धारित कर लिया, दोनों एक तरफ थी तो थीटा कितना आया? 0 डिग्री आया। बट जब हम लोग गाउस प्रमेय यहाँ पर यूज़ करेंगे, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर डिवाइडेड बाय क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस क्यू इनसाइड, व्हाट इज क्यू इनसाइड? क्यू इनसाइड है इस गॉसियन सरफेस के अंदर जितना चार्ज है उसकी वैल्यू। लेकिन अब आप देख पाओगे कि जो ये क्यू चार्ज था ये तो इस पूरे अचालक में फैला हुआ है, बट हमारा जो गॉसियन सरफेस है वो कम आयतन का है, इतना सा है, वो इतना सा गॉसियन सरफेस है। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि जितना चार्ज आपने इस पूरे गोले को दिया वो सारा का सारा चार्ज कहाँ पर है? गॉसियन सरफेस के अंदर। ऐसा आप नहीं बोल सकते, क्योंकि कुछ चार्ज देखो, ये प्लस चार्ज, ये प्लस चार्ज, ये बाहर भी पड़ा हुआ है गॉसियन सरफेस के। तो गॉसियन सरफेस में कुछ अलग चार्ज है, उसको हमने कितना मान लिया? क्यू डैश मान लिया। ठीक है ना बात? तो बस अभी मेन काम यही है, मेन कलाकारी इसमें यही है। क्यू डैश यदि आप निकाल लेते हो तो सेम यहाँ से आप लोग ई की वैल्यू को निकाल लो। देखो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। ई मैंने बाहर निकाल लिया, कौन सा ई है? ये अंदर साइड का ई है, इन साइड। और डी ए का बंद समाकलन कर दिया। क्यू इन साइड मतलब गाउसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है? क्यू डैश डिवाइड एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब डी ए को जब आप इंटीग्रेट करते हो गाउसियन सरफेस के लिए तो आपको पता है क्या मिलता है? गाउसियन सरफेस का सरफेस एरिया वो कितना आएगा? 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। सेम वही कहानी है, क्यू डैश डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से इन साइड यानी कि इस गोले के अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कितना मिलेगा? क्यू डैश बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर स्क्वायर, इतना मिलेगा। अब आपको सिर्फ क्या करना है? सिर्फ आपको क्यू डैश निकालना है, क्योंकि ये आपके लिए अभी तक क्या चीज़ है? ये आपके लिए अज्ञात राशि है। अज्ञात क्यों है? क्योंकि ये गाउसियन सरफेस के अंदर का चार्ज है। आपको टोटल चार्ज तो पता है कितना है, क्यू है, लेकिन गाउसियन सरफेस के अंदर चार्ज नहीं पता, इसलिए ये कैसी राशि आपके लिए? अज्ञात राशि है। तो इस अज्ञात ज्ञात करना पड़ेगा आपको। उसके लिए देखो क्या प्रोसेस रहेगा। इस पूरे के पूरे आयतन में ये वाला जो प्लस आवेश है ना, ये एक समान रूप से वितरित है। क्या है? ये एक समान रूप से वितरित। एक समान रूप से वितरित का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो ये अचालक गोला है, ठीक है, ये अचालक गोला है। यदि मैं इस अचालक गोले के यहाँ पर छोटा सा एक आयतन अल्पांश ले लूँ, छोटा सा यहाँ पर आयतन काट लूँ मैं, और उसमें देखूँ मैं आवेश कितना है, तो उसमें मिलेगा मेरे को 5 कूलम। फिर मैंने सेम वही काम किया यहाँ पर, उतना ही अल्पांश मैंने उतना ही आयतन यहाँ पर काटा, तो मैंने यहाँ पर भी देखा कि आवेश कितना है? 5 कूलम। ऐसा मैंने हर जगह किया। यहाँ पर भी मैंने उतने ही अल्पांश का एक छोटा सा गोला बनाया, गोले के अंदर छोटा सा गोला छोटे से आयतन का, तो यहाँ पर भी देखा आवेश कितना था? 5 कूलम। इसका मतलब ये है कि आवेश पूरे आयतन में एक समान रूप से वितरित है। कहीं पर भी आप इतने आयतन का गोला काट लो, वहाँ पर आवेश कितना मिलेगा? 5 कूलम मिलेगा। ठीक है ना? तो मैंने मान लिया कि इसी प्रकार से यदि मैं इसमें छोटा सा एक आयतन का अल्पांश ले लूँ, छोटा सा एक आयतन का अल्पांश ले लूँ,
और उसके अंदर चार्ज मैं मान लूँ कितना है, रो चार्ज है, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, आयतनिक आवेश घनत्व बोलते हो। क्या बोलते हो उसको आप लोग, आयतनिक आवेश घनत्व। ठीक है, तो इसके छोटे से आयतन का चार्ज निकालने के लिए देखो क्या करना पड़ेगा आपको, आपको निकालना पड़ेगा आयतनिक आवेश घनत्व, आयतनिक आवेश घनत्व। इसको हम लोग रो से रिप्रेजेंट करते हैं। और आयतनीय आवेश घनत्व क्या चीज़ होता है, कुल आवेश बटा में गोले का कुल आयतन। और ये कब रहेगा, जब एक समान रूप से वितरित हो तब ये फॉर्मूला रहेगा, टोटल आवेश बटा में टोटल आयतन। अब इसमें टोटल आवेश देखो पूरे अचालक गोले में कितना था, छोटा क्यू, और अचालक गोले का आयतन कितना, आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। ठीक है, ये भी बात सिंपल सी बात है। मतलब क्या हुआ, एकांक आयतन का आवेश, कौन से आयतन का आवेश, एकांक आयतन का आवेश। मतलब इस गोले के छोटे से आयतन में कितना आवेश है, रो के बराबर आवेश है। छोटे से आयतन में कितने के बराबर आवेश है, रो के बराबर आवेश है। और हमें आवेश चाहिए किसके अंदर, गाउसियन पृष्ठ के अंदर। तो क्या करना पड़ेगा आपको, गाउसियन पृष्ठ का जितना आयतन होगा उसको आप लोग इस रो से क्या कर दोगे, गुणा कर दोगे। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आरसी सर आ रहा है पूरा यहाँ पर तो। गाउसीय पृष्ठ के अंदर आवेश, गाउसीय पृष्ठ के अंदर आवेश क्यू डैश बराबर, ये क्या चीज़ आएगा, ये आएगा रो गुणा में गाउसियन पृष्ठ का आयतन, गाउसियन पृष्ठ का आयतन। ऐसा यदि हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, ये प्रोसेस करेंगे, तो अब हमें क्यू डैश की वैल्यू मिलेगी। क्यू डैश मिलेगा, रो कितना है देखो, रो है क्यू बटा में 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब, और गुणा में गाउसीय पृष्ठ का आयतन। गाउसीय पृष्ठ गोलाकार है तो 4/3 पाई, और गाउसीय पृष्ठ की त्रिज्या कितनी है, स्मॉल r, तो इसका क्यूब। 4/3 पाई से 4/3 पाई क्या हो गया, कैंसिल। तो क्यू डैश कितना मिला, क्यू स्मॉल r क्यूब बटा में कैपिटल R क्यूब। ठीक है भी बात। तो ये प्रोसेस है, ये सेम वही कहानी है। यदि आप बाज़ार में पेन लेने जाते हो, क्या लेने जाते हो, पेन, और एक पेन का जो मूल्य है वो आपको दुकानदार बताता है कि भाई 5 रुपये है, एक पेन का मूल्य कितना है, 5 रुपये। आप 10 पेन खरीदना चाहते हो, कितने पेन खरीदना चाहते हो, 10 पेन। तो क्या करोगे, 10 पेन का मूल्य निकालने के लिए 10 को 5 से गुणा करोगे, 10 को 5 से क्या करोगे, गुणा करोगे। सेम वही कहानी यहाँ पर की है हमने। मेरे को इस पूरे के पूरे गोले के छोटे से आयतन का आवेश पता था, कितना है वो, रो है। मतलब छोटे से आयतन का आवेश कितना है, रो है। अब मेरे को कितने आयतन का आवेश चाहिए, जितना इस गाउसीय पृष्ठ का आयतन है उतने आयतन में आवेश चाहिए। तो मैंने सेम वही कहानी की कि छोटे से आवेश को, छोटे से आयतन के आवेश, इस रो को गाउसीय पृष्ठ के आयतन से क्या कर दिया, गुणा कर दिया। मान लो कि कल को मेरे को चाहिए होता, मान लो कि कल को मेरे को इतने आयतन में चाहिए होता आवेश, तो मैं क्या करता, इस आयतन को रो से क्या कर देता, गुणा कर देता। अब मान लो कि मैंने यहाँ पर एक गोला काटा, इस गोले का जो आयतन है वो है V2, तो मुझे इसका आवेश ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका आवेश ज्ञात करने के लिए मेरे को रो को किससे गुणा करना पड़ेगा, इसके आयतन V2 से गुणा करना पड़ेगा। मान लो कि ये वाला जो हमने छोटा सा एक गोला बनाया है यहाँ पर, इसका आयतन है V3, इसके अंदर यदि आपको आवेश निकालना है तो इसके लिए आपको रो को V3 से गुणा करना पड़ेगा। मतलब जितने आयतन में आवेश चाहिए उस आयतन को आप रो से क्या कर दो, गुणा कर दो। तो सेम वही कहानी की है। तो क्यू डैश की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, क्यू R क्यूब बटा में कैपिटल R क्यूब। अब ये वैल्यू उठा के आप लोग इस इक्वेशन में रख दें, ये वाली वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में रख दें, तो कितना आएगा, मैं इसको ऊपर लिख रहा हूँ भाई, ठीक है। कितना आ जाएगा ये, E इनसाइड बराबर क्यू डैश की वैल्यू देखो कितनी है, मैं पुट कर रहा हूँ, क्यू R क्यूब बटा में कैपिटल R क्यूब, और इधर साइड कितना पड़ा हुआ है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और R², ऐसा पड़ा हुआ। ठीक है, हाँ जी। R² है, स्क्वायर क्यूब से कैंसिल कर दो, तो ये बचेगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब, ठीक है, और मल्टीप्लाई में क्या बचेगा, स्मॉल r।
इतना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इस अचालक गोले के अंदर। अचालक गोले के अंदर इतना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दूरी के समानुपाती है, स्मॉल आर के समानुपाती है, क्योंकि बाकी तो सारे कांस्टेंट हैं। इसको आप लोग के क्यू बटा आर क्यूब इंटू स्मॉल आर भी लिख सकते हो, के क्यू बटा कैपिटल आर क्यूब इंटू स्मॉल आर, ये भी लिख सकते हो इसको आप, ठीक है भाई। तो कल हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों फार्मूलाज का यूज़ करके ग्राफ बनाएंगे कि कैसा ग्राफ आने वाला है। ओके, कर लो नोट इसको।